रिकॉर्डिंग अलाउड है, प्लीज ग्रुप में शेयर कर देना भाई है। तो यहां पर हम लोग थे, हमने क्या किया, फंक्शन बनाया ऊपर और फंक्शन को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अच्छा आकर देखते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर, जाकर अगर पेज पर देखते हो तो ये पर्टिकुलर पेज है। जैसे ही मैं क्लिक प्रेस करता हूं तो वैसे क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है। अच्छा इसमें एक फायदा है, जब एड इवेंट लिस्टनर का यूज करते हैं तो एक बेनिफिट है, पॉइंट को नोट करना। देखो ऊपर लिखा है वो पॉइंट, क्या लिखता है, वी कैन ऐड मल्टीपल इवेंट हैंडलर टू अ पर्टिकुलर एलिमेंट विदाउट ओवरराइडिंग द एग्जिस्टिंग इवेंट हैंडलर। हम मल्टीपल इवेंट्स को लिख सकते हैं। अच्छा मैं क्या चाहता हूं, अब मेरी बात को सुनना, मैं चाहता हूं कि भाई जब बटन पर क्लिक हो तो हेलो अलर्ट हो, और जब माउस इस पर जाए तो उस टाइम पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। दो इवेंट है। अब यही तो छोरी बोल रही थी कि आप किसी भी जगह पर मल्टीपल इवेंट्स को लिख सकते हैं, यही तो बात बोली उसने। अब मैं दो बात बोल रहा हूं कि बटन पर क्लिक हो तो ऐसा हो, माउस लेके जाऊं तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो, चेंज। मींस हम क्या कर सकते हैं, अब माउस को लेके जाने पर माउस ओवर इवेंट चलता है, तो मेरे को क्या करना होगा, मैं एक ही बटन पर मल्टीपल इवेंट्स को लगा सकता हूं। मींस क्या कर सकता हूं, bt डॉट एड इवेंट लिस्नर, और इस बार कौन सा इवेंट लिख दिया इस पर, माउस ओवर। अब ध्यान रखना कैपिटल स्मॉल का कैसे लिखना है, हाँ पीछे से देख लेंगे अभी। और मान लो मैंने माउस ओवर पे फंक्शन कौन सा कॉल कर दिया, मल्टीपल इवेंट्स को कॉल कर सकते हैं। अब कैपिटल स्मॉल को यहां पर से देखते हैं, भाई इतना किसको याद रहेगा कैपिटल स्मॉल का, ओवर में वो स्मॉल रहता है। चलो ठीक है, ओवर में वो स्मॉल लिखने के लिए कह रहा है, तो आप यहां पर भी क्या लिख दो इसे, स्मॉल। और फंक्शन कौन सा कॉल कर दिया इस बार, F2, कि जब फंक्शन F2 कॉल हो जाए। और इस बार मैं क्या कह रहा हूं, इस बार मैं कह रहा हूं कि जो बटन बनाया हुआ है उसका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो मैं सिंपल सा काम कर दे रहा हूँ यहीं पे, चलो गेट ही करा देते हैं, वैसे मैंने गेट कराया था नीचे, ठीक है कोई नहीं। bt डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, कुछ भी हो जाए, लेट्स से क्या हो जाए, तो इवेंट लिस्नर से आप मल्टीपल इवेंट्स को लिख सकते हैं। ये छुरी लिखी है, ऐसे पढ़ते हैं चीजों को। कंट्रोल प्रोसेस, मैंने इसे सेव किया, और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूं, जो भी पर्टिकुलर पेज है, ये मैं एडवांस बात बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है तुम्हारे टॉपिक्स में। जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूं तो इस पे क्या हो रहा है, कलर चेंज भी हो रहा है, और क्लिक प्रेस करने पर क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है। ये एड इवेंट लिस्नर है। और एड इवेंट लिस्नर में स्क्रिप्ट को, एक और पॉइंट इसमें नोट करने वाला है कि भाई जो मैंने कोडिंग करी है ना, देखो मैंने बॉडी पे अंदर करी है, ठीक है। अच्छा यही वाली कोड को अगर मैं यहां से कट करके, इस कोड को मैं यहां से कट करके अगर कोड को यहां पर लिखता, ऐसे लिख रहा था लास्ट टाइम तक, ठीक है, मैंने हेड सेक्शन पे लिखा, और अब जाकर मैं लगा पड़ा हूं चेक करने में, नहीं चलता है, ठीक है। और ये कोड इसीलिए आपको पढ़ाते समय पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कहते हैं भाई अगर आपने इसे एक्सटर्नल लिखा है तो हमेशा ध्यान दो, आप क्या करो, बॉडी के क्लोज होने से पहले इसे क्लोज करो। देखो अगर मैंने इसे स्क्रिप्ट को यहां पर डाल के लिख दिया, लेट्स से मैंने क्या लिख दिया, c.js नाम की फाइल लिख दी, और जो भी मैंने कोड लिखा था वो किसके अंदर डाल दिया, यहां पर डाल दिया c.js वाली फाइल पर। और c.js फाइल पर अगर डाल दिया तो स्क्रिप्ट को यहां इंक्लूड ना करो, क्या कहते हैं, बताता हूं ना, कि बॉडी पे क्लोज होने से पहले स्क्रिप्ट को क्या करा करो, इंक्लूड करने की आदत डालो, c.js। और जाकर अगर पेज पर देखोगे तो ये चल रहा है, और क्लिक प्रेस करने पर हेलो भी आ रहा है। ये एड इवेंट लिस्नर का काम है।
यहाँ पर इवेंट्स को जब लिखते हैं तो इवेंट लिस्टनर में कौन से इवेंट्स लिख रहे होते हैं, ये वाले लिख रहे होते हैं आगे वाले। तो आप जावास्क्रिप्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि एडवांस बात है। क्लियर है बात? अब आपने यहाँ पर ऑन क्लिक नहीं लिखा है, यहाँ पर आपने ऑन माउस ओवर नहीं लिखा है, क्योंकि ओवरराइट का इश्यू आता है वहां पर, मल्टीपल इवेंट्स को नहीं लगा पाते हैं। जब मल्टीपल इवेंट्स नहीं लगा पाते हैं तो आप हमेशा यूज क्या कर रहे होते हैं, ऐसे लिख रहे होते हैं। बहुत बार आपको ऐसे सिंटेक्स दिखाई देंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है? तो उस समय भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है और हम किस तरीके से इस पर काम, मैंने आपको बटन पर क्लिक करके दूसरे पेज पर जाना सिखाया है, window.location.href। आपको एक सिंपल सी थ्योरी आज पढ़नी है, जो पाइथन वाले हैं वो या नॉर्मल जो भी स्टूडेंट है। व्हाट इज डॉम एंड बॉम? बॉम क्या है? ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। जैसे विंडो डॉट समथिंग करना किसके अंदर आता है, बॉम के अंदर आता है। और डॉम क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। जो हम बना रहे हैं वो कहां पर आता है, डॉम पर आता है। तो सिंपल सी थ्योरी ये पढ़नी है और पाइथन का सिलेबस एंड होता है। क्लियर है? पाइथन में सिर्फ इतना है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, सिर्फ इतनी आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली पाइथन वालों को HTML CSS डिजाइन करना आना चाहिए और जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशंस करना और थोड़े बहुत इवेंट्स का पता होना चाहिए कि भाई इवेंट्स को ऐसे हैंडल करना है, बस। ठीक है? अगर आप मुझसे कहते हैं कि सर jQuery और बूटस्ट्रैप भी पढ़ा दो, तो मैं इस वीक में 2-3 दिन के अंदर उसे खत्म कर दूंगा। ठीक है? बट इस समय क्योंकि वहां पाइथन की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो इतना कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। शाम को पढ़ लेना 6 से 7 वाले में या फिर 5 से 6 वाले में। अभी उनमें अगले वीक से पढ़ना, ट्यूसडे से। ठीक है? अपनी पाइथन की क्लास पे फोकस करो, क्योंकि जितना आपको आना चाहिए उतना आपको पता चल चुका है। कल से हम लोग यहाँ पर ES6 स्टार्ट करेंगे और एक बच्चा जो ऑनलाइन था वो मेरे से कॉल पे बात कर ले, जो सिर्फ वेब डिजाइनिंग वाला था। सिर्फ वेब डिजाइनिंग वाला तो कोई नहीं है ना, ऑफलाइन में तो नहीं है कोई सिर्फ वेब डिजाइनिंग? सिर्फ वेब डिजाइनिंग कोई नहीं है, ठीक है? तो कल से हम लोग यहाँ पर ES6 स्टार्ट करेंगे और फिर हम रिएक्ट JS की तरफ मूव करेंगे। ऑनलाइन में एक स्टूडेंट था, प्लीज मेरे को कॉल पे बात करना है। ओके सर। ठीक है? हाँ, ES6 क्या है ये कल डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त। ये जावा वालों का है और सिर्फ रिएक्ट वालों का है। ठीक है? आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अजय वर्मा, सिर्फ जावा और जो रिएक्ट JS है, जावा फुल स्टैक और रिएक्ट JS, एंगुलर JS वाले भी पढ़ेंगे, तो एंगुलर वाले। ठीक है? जिनका भी एंगुलर JS भी है वो भी रहेगा इसी क्लास में। जावा स्क्रिप्ट नहीं, जावा, जावा फुल स्टैक। हाँ ठीक है, फाइन। तो कल से पता चलेगा भाई क्या होता है। ठीक है? तो अपनी पाइथन की क्लास लो, और पाइथन की क्लास शायद 11:30 से ही है। स्मृति, एक बार कॉल पे बात की, 11:30 से ही है ना? कल 11:30 से ही है, 11:30 से ही, 11:30 से स्टार्ट। ठीक है नीतीश, नहीं कर रहा। तो अब कल से भाई सिर्फ एंगुलर वाले, रिएक्ट वाले और जावा फुल स्टैक वाले ही दिखाई दे। बाकी बंदे अपनी क्लासेस लें। रिवाइज करने के लिए मैंने आपको टाइम बोल दिया है, शाम को 6 बजे वाला। ठीक है? अगले ट्यूसडे से ज्वाइन करें, तब तक आप रिवाइज कर लें। रिसेप्शन में पूछ ले, रिसेप्शन अपनी काउंसिल से पूछें, काउंसिल से पूछें। हाँ हाँ, यही टाइमिंग है यार, टाइमिंग तो यही रहेगी 11:30। नीतीश स्टॉप कर दूं?
हाँ तो तेरे में होती रहेगी ना, मैं यहाँ से स्टॉप करूंगा। ये अपन डिफॉल्ट से भी कर सकते हैं, शो करने वाला तो तेरा रन टाइम पे सोचने के लिए ऐसी कोडिंग कर, इस ऐसे से भी कर सकता है, इसको सोच के करते हैं कोडिंग बेसिकली, ट्राई कैच के अंदर कोड को डाल के। एडवांस चीज बोली मैंने आज, वो फुल एक्स्ट्रा है। वो शुरुआत थी, ये एडवांस है। कि आपने जो सिंपल कोडिंग करी है आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता है कि ऐसे ही लिखो, आप वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ ये जो पड़ा है ना एड इवेंट लिस्नर, ये एडवांस है, ठीक है, कि आप मल्टीपल इवेंट्स को लिख सकते हो, आप उसी पे ऑन क्लिक और ऑन माउस ओवर चलाकर देखना, दो अलग अलग फंक्शन बनाकर देखना। एड इवेंट लिस्नर से इन चीजों को मल्टीपल इवेंट्स लिखने के लिए लिखा गया, इस पे लाइन ऑफ कोड देखना, तो ये फर्क। क्लियर नितिन? फाइन, ठीक है। तो कल से सेम ही रहेगी क्लास की टाइमिंग, ठीक है, 11:30 बजे ही रहेगी।